नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको सालासर के डिपो के बिल्कुल नज़दीक का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक नया प्रतिष्ठान है, उसका शुभारंभ किया जा रहा है और उस प्रतिष्ठान का नाम रखा गया है नागाना राय जोधपुरी छापा और शेरवानी हाउस से। और इनके जो प्रोपराइटर हैं वो मूल रूप से लालपुरा के रहने वाले जो रविंद्र सिंह जी हैं, उनकी देखरेख में बलवीर सिंह जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और मैं विशेष रूप से निवेदन करूँगा कि यदि आप सालासर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं या कहीं से भी रहने वाले हैं तो इनकी प्रतिष्ठान की एक बार विजिट जरूर कीजिए। और बहुत अच्छा प्रतिष्ठान है, वो विशेष रूप से छापा शेरवानी के लिए ये प्रसिद्ध होगा। और कई गणमान्य नागरिक हैं वो इस प्रतिष्ठान में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस प्रतिष्ठान का कुछ ही देर में जो शुभारंभ किया जा रहा है, पीताकाट के जो ग्राम पंचायत कोलासर के सरपंच है श्रीमान महावीर सिंह जी शेखावत है, उप सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ है और जो राठौड़ परिवार के जुड़े हुए कई सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचते हैं और कामना यही करते हैं कि इनका जो प्रतिष्ठान है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। आइए इस पूरे कार्यक्रम का आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं, किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर मिलेगी। ये कुछ झलकियां हैं जो हम आप लोगों तक लगातार शेयर करवा रहे हैं। कई गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिनमें सुरेंद्र सिंह जी हैं और ये इस प्रतिष्ठान के जो चीफ ऑफ हैं बलवीर सिंह जी आपको नजर आ जाएंगे। और यदि आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिनकी भी यदि बात करते हैं नागाना राय जोधपुरी छापा और शेरवानी। और इस पर जैसा लिखा हुआ हमारे बंधे हुए छापे और शेरवानी आदि सभी उपलब्ध होते हैं और सभी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। पूजनम तथैव च गद्दी स्थापना अवसरे इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता सर्वे देवी देवता नवग्रह षोडश मातृका देवी देवतायां पूजनम हेतु तथैव च व्यापार प्रतिष्ठानम उत्तरोत्तर वर्धि रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्तिर निमित्ताय देव पूजन हेतु संकल्पम अहम करिष्ये। सालासर में नव प्रतिष्ठान है नागाना राय छापा और शेरवानी जो प्रतिष्ठान है उसका शुभारंभ किया जा रहा है और बलवीर सिंह जी है वो इस प्रतिष्ठान की सपत्नीक पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी कार्य हम नया शुरू करते हैं तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनका आह्वान किया जाता है ताकि हमारा कार्य है वो निरंतर लगातार आगे बढ़ता रहे। बलवीर सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा आज एक नया प्रतिष्ठान है जिनका नाम है नागाना राय छापा और शेरवानी सेंटर, उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और उससे पहले परम श्रद्धेय पंडित चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में पूजा अर्चना की जा रही है। और किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो हमारी यही परंपरा होती, विधि विधान होता है कि हमारा कार्य वो किसी तरह से निर्विघ्न रूप से लगातार आगे बढ़े। ब्रह्मा मध्य मातृगण स्मरता कुक्षुतु सागर सरस्वती दीपा वसुंधरा ऋग्वेद अथर्वणः यजुर्वेद अंगे चक्र संतु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कृषरः शांति पुष्टि ही कृषरः। देवता सूर्य नारायण भगवान है क्षत्रिय वंश का, तो सूर्य का प्रतीक दीपक है, आपको ध्यान करो। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा श्री ज्योतिपुरुषाय नमः। आवायामि स्थापयामि संपूजयामि ततो नमस्कारं करोमि गंधाक्षतम कुमकुम शितम महाबलम पाताल नायकम देव। प्रतिष्ठान के शुभारंभ से पहले पूजा अर्चना की जा रही है। बलवीर सिंह जी हैं वो सपत्नी के इस प्रतिष्ठान की पूजा अर्चना करवा रहे हैं। हम बता दें कि सालासर में जो नया प्रतिष्ठान है नागाना राय छापा और शेरवानी, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। उसकी शुरुआत से पहले की पूजा अर्चना की कुछ झलकियाँ हैं वो हम आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं। यदि आप सालासर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार इनके जो प्रतिष्ठान है उनकी विजिट जरूर कीजिए। और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके जो संपर्क सूत्र है वो आपको स्क्रॉल पर मैं लगातार डालूंगा। तो आप यदि कोई भी आपके घर पर शुभ कार्य है तो आप छापा शेरवानी इत्यादि के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मूल रूप से ये लालपुरा गांव के रहने वाले हैं और उससे प्रतिष्ठान है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। उनसे पहले हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी शुभ मुहूर्त करते हैं तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनका आह्वान जरूर करते हैं। सालासर सिद्धपीठ के जो इष्ट देव हैं बालाजी महाराज जी, उनका ध्यान किया जा रहा है। और विश्वविख्यात है सालासर बालाजी, जहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति अरबों लोगों का आस्था का केंद्र है बालाजी महाराज का, उनका ध्यान किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े और लगातार जो व्यवसाय है, लगातार जो काम है वो आगे बढ़ता है। आपको गांव सालासर का दृश्य हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नागाना राय
सापा और शेरवानी हाउस है, उनका शुभारंभ किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कई गणमान्य नागरिक पहुंचे हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें जो कोलासर के सरपंच है महावीर सिंह जी शेखावत पार्वतीसर के रहने वाले हैं, उप सरपंच सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, उनके अलावा कई गणमान्य नागरिक है जिनमें सीताराम जी सोनी और पूरे सोनी परिवार का उनको खूब कोऑपरेट मिलता है। और जहाँ पर भी एसएम ज्वेलर्स के जो प्रोप्राइटर हैं, उनके अलावा एसएम मोबाइल सेंटर के, और इससे प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है फीता काटकर। और माँ लक्ष्मी से, बालाजी महाराज से और नागार्णा राय से कामना करते हैं कि इनका जो धंधा है वो लगातार और ये मेहमान। और बलवीर सिंह जी जो इनके चीफ ऑफ है, उनका स्वागत किया जा रहा है श्रीमान महावीर सिंह जी के द्वारा। ग्राम पंचायत कोलासर के जो सरपंच है महावीर सिंह जी, उनके द्वारा बलवीर सिंह जी है, उनका तिलकार्चन किया जा रहा है। और किसी भी प्रतिष्ठान को हम शुरू करते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद है और सीनियर लोगों का सहयोग बना रहना बहुत जरूरी होता है। रविंदर सिंह जी हैं, वो इस समय सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के सरपंच है महावीर सिंह जी, और ये पूरा जो प्रतिष्ठान है उनकी जो देखरेख है, उनके जो प्रोप्राइटर हैं वो रविंदर सिंह जी है, उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम है ये यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप सालासर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार इनकी प्रतिष्ठान की विजिट जरूर कीजिए। माँ नागार्णा राय जो सापा और शेरवानी है, जोधपुरी सापा के नाम से इनका शुभारंभ किया जा रहा है। और पहले कस्टमर के रूप में ही सरपंच साहब खुद हैं, वो रवि सिंह जी को इस समय माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद बना रहना बहुत जरूरी है। और कामना करते हैं कि इनका जो व्यवसाय है, इनका जो धंधा है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। प्रथम ग्राहक के रूप में है वो महावीर सिंह जी है। श्रीमान सोहन जी तेत्रवाल साहब हैं, वो इस समय भगवान कुबेर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और किसी भी कार्य को यदि आगे बढ़ाए रहना है तो लोगों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। परम श्रद्धेय पंडित जी चंद्र प्रकाश जी के पावन सानिध्य में इस प्रतिष्ठान में उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और गले में इसकी स्थापना की जा रही है। भगवान कुबेर से, माँ लक्ष्मी से, बालाजी से और नागड़ेचा माता से कामना यही करते हैं कि इनका जो व्यवसाय है, इनका जो प्रतिष्ठान है वो दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता रहे। और सोहन जी तेत्रवाल के द्वारा पूजा अर्चना की गई है और ये भी अपना आशीर्वाद स्वरूप है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, वो रविंद्र सिंह जी को प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए श्रीमान जगदीश सिंह जी राजपुरोहित भी पहुंचे हैं, उनका भी रविंद्र सिंह के द्वारा सापा बनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान सीताराम जी सोनी है, जो कई प्रतिष्ठान उनके चलते हैं और हमें बहुत से मौका मिला और उन्हीं का आशीर्वाद है और माँ लक्ष्मी का सोनी परिवार पर, और साथ में उनके बहुत अजीज मित्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और रविंद्र सिंह जी है, उनके द्वारा उनका भी अभिवादन किया जा रहा है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान सुभाष जी सोनी है, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और इनका बहुत अच्छा सहयोग है जो रविंद्र सिंह जी और उनके पूरे परिवार को। और मैं बता देता हूं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, बल्कि सुभाष जी सोनी है, वो जहां पर भी नया प्रतिष्ठान होता है विशेष रूप में उनमें शिरकत करने के लिए जरूर पहुंचते हैं और बालाजी महाराज का उनके ऊपर निरंतर आशीर्वाद बना रहे, कामना यही करते हैं। ग्राम पंचायतें कोलासर के जो उप सरपंच है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उनका सापा बनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है श्रीमान रविंद्र सिंह के द्वारा। और इन सभी लोगों का सहयोग मिलना किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और विशेष रूप से व्यवसाय का जो कार्य होता है उसमें लोगों का, परिवार का, आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कोऑपरेट बहुत जरूरी होता है और वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। श्रीमान गोविंद सिंह जी पूर्व उप सरपंच रहे हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है रविंद्र सिंह के द्वारा, जो इस प्रतिष्ठान के मालिक हैं, इस प्रतिष्ठान के सब कुछ करता धरता है। उन्हीं की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम है, उन्हीं की देखरेख में ये सारा जो प्रतिष्ठान है वो चलेगा। और माँ लक्ष्मी से, बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे, अपने प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहे। बालाजी का दृश्य लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर नागार्णा राय साफा जोधपुरी उनका प्रतिष्ठान है, उसका शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर कई गणमान्य नागरिक हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और उसमें सबसे जो प्रथम नाम आता है किसी भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, महावीर सिंह जी पार्वती सर पहुंचे हैं, ग्राम पंचायत कोलासर के सरपंच हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस प्रतिष्ठान को लेकर। महावीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद कि अपना वक्त निकालकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे रविंद्र सिंह जी और बलवीर सिंह जी ने जो प्रतिष्ठान शुरू किया, अपनी तरफ से कुछ मैसेज? हमारी ग्राम पंचायत कोलासर की ये लालपुरा है और लालपुर गांव की जो यहाँ सापा और शेरवानी का जो भी यहाँ रखा है वो आयोजन किया है, और ये आसपास के हमारी ग्राम पंचायत के व सालासर के जो आसपास गांव के यहाँ एक तो सुविधा मिलेगी, एक वाजिब रेट पर मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बलवीर सिंह जी का लड़का ये बहुत ही अच्छे ईमानदार लड़का है और ये बिजनेस धंधा जैसे गाय के अनुसार ही ये माल खरीद के देता है और वह जोधपुर से लेता है, बहुत अच्छे है। और हमारे को गर्व भी है कि हमारे समाज में और यहाँ जो सापा शेरवानी रखते हैं वो एकदम ओरिजिनल है और वाजिब रेट में, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फले फूले और अच्छे बिजनेस करे और मनोकामना आपकी पूर्ण हुए।
बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी भावना के साथ जगदीश सिंह जी राजपुरोहित भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जगदीश सिंह जी, क्या कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर, आज ये जो प्रतिष्ठान शुभारंभ किया गया इसको लेकर? मैं इस बालाजी महाराज की पावन धरा पर जो बलवीर सिंह जी के सुपुत्र ने जो ये प्रतिष्ठान छापा हाउस का जो प्रारंभ किया है, मैं ये बालाजी महाराज से कामनाएं करता हूं कि इनका ये प्रतिष्ठान फले फूले, और ये मैं विश्वास सबको जितने भी ग्राहक हैं उनको दिलवाना चाहता हूं कि सही रेट में और सही हिसाब से ये अपना प्रतिष्ठान चलाएंगे, ईमानदार, और कि इनके छवि अच्छी छवि है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस प्रतिष्ठान से ये जितनी भी उचित सामग्री है वो खरीदें और इस प्रतिष्ठान को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगदीश सिंह जी राजपुरोहित। आइए देखते हैं और झलकियाँ इस कार्यक्रम की। जैसे ही प्रतिष्ठान शुरू हुआ है, लोगों का खरीदारी करने का सिलसिला वो शुरू हो गया है, और महावीर सिंह जी है राठौड़ जो कि लालपुरा के निवासी है वो भी पहुँचे, और साथ में भगवान सिंह जी है वो भी इस प्रतिष्ठान में अपनी खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। महावीर सिंह जी से मैं छोटा सा कमेंटमेंट लेना चाहूँगा। महावीर सिंह जी, क्या कहना चाहोगे इनका जो प्रतिष्ठान शुरू हुआ उस पर लेकर? मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका बिजनेस ऐसे ही बढ़ता रहे, और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ये बिजनेस स्टार्ट किया है, और सभी भाइयों का साथ रहेगा तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, यही मेरा। बिल्कुल महावीर सिंह जी, आप खास तौर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन लोगों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? बस सभी भाइयों से यही कहता हूँ कि इनका भाई ने जो शौक करी है तो यहाँ पे परचेजिंग करे और इसका हौसला बढ़ाए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि परचेजिंग करें। अर्जुन सिंह जी राठौड़ आचार्य के वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इनका जो व्यवसाय प्रतिष्ठान शुरू किया है वो लगातार बढ़ता रहे। और मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आप सालासर या उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से भी आते हैं तो इनकी जो प्रतिष्ठान है उन पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। जितना दूल्हे को तैयार करने का जितना सामान होता है वो सारा इनकी दुकान उपलब्ध होगा। और जैसे ही प्रतिष्ठान शुरू हुआ है, लोगों की खरीदारी है वो जारी है, और बहुत सारे लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे, और खरीदारी तो ज़रूरत भी होगी इस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो ये काफ़ी सारी संख्या में जो नागणा राय, बलवीर सिंह जी, रविंद्र सिंह जी और उनके परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मेहमान हैं, वो सारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और कामना यही करते हैं कि इन लोगों का कोऑपरेट, इन लोगों का सहयोग है हमेशा इनके ऊपर बना रहे। और सालासर में जो नया प्रतिष्ठान है उसका जो शुभारंभ किया गया है उसकी कुछ झलकियाँ आप लोगों तक हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रतिष्ठान जैसे ही शुरू हुआ है, लोगों की खरीदारी का सिलसिला वो जारी है, और ग्रामचारियों से अर्जुन सिंह जी राठौड़ है वो साफा खरीद रहे हैं, और उनके साथ है श्रीमान बजरंग सिंह जी है वो भी रविंद्र सिंह जी से खरीदारी शुरू कर दी है। और उम्मीद यही करते हैं कि लोगों का सहयोग है वो लगातार बना रहे। प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ, पंचम जैसे भी कस्टमर है वो लगातार लोगों के साथ बन रहे हैं, लोगों से लगातार है वो उनका सहयोग है वो प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ कई गणमान्य नागरिक हैं वो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और एक हमारे अजीज मित्र या कहा जाए रविंद्र सिंह जी के अजीज मित्र या लालपुरा परिवार से जुड़े हुए राठौड़ परिवार से जुड़े अजीज मित्र हैं सुभाष जी सोनी। मैंने इनको बताया इनके 2-3 प्रतिष्ठान में हमें जाने का मौका मिला था। SM ज्वेलर्स हैं, उनके अलावा SM मोबाइल्स हैं, SK ज्वेलर्स हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सोनी जी, सबसे पहले जय श्री बालाजी की, आप अपनी तरफ से रविंद्र जी को क्या मैसेज देना चाहोगे? जय श्री बालाजी की, रविंद्र जी को बालाजी का और मेरा आशीर्वाद है, और सदा सहयोग करते रहेंगे इनका। कोई भी हमारे जैसे ज्वेलरी की दुकान पे भी कई लोग आके पूछते हैं कि भी शेरवानी सापा कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे भी हम बताएंगे कि इनका एड्रेस देंगे। और हमारी जो रॉयल परिधान की है राजपूती कपड़े की शोरूम, अभी उन पे भी काफ़ी लोग अभी आके पूछते हैं कि शेरवानी वगैरह कहाँ मिलेगा, तो वो भी अब आगे काम इनसे ही होगा। सोनी जी, आपके मन में कैसे है कि आपने जैसे अभी रॉयल परिधान का उद्घाटन का हमें करने का मौका मिला था, कवरेज करने का मौका मिला था, और आपके ऊपर काफ़ी सारा आशीर्वाद है, तो आपके मन में कैसे है कि इनको भी एक प्रतिष्ठान है उनका शुभारंभ करना चाहिए? क्योंकि आपने जिस प्रकार से शुरू किया, एक ही छत के नीचे बहुत सारा सामान मिलता है, तो आपने इनको कुछ अपनी तरफ से राय दी थी? नहीं, वो राय तो दी है, अब आगे भी देते रहेंगे कि भी ये अच्छा काम किया है। हमारे लाइन का ही काम है, जो राजपूती कपड़ों में ये इन लाइन का होता है, और सापा और शेरवानी एरिया भी चलता रहेगा। बिल्कुल सोनी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि आपका इनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हैं सुभाष जी सोनी, जिनकी 2-3 प्रतिष्ठान है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक है उनमें भी डालेंगे, और बहुत अच्छा इनका भी सहयोग है, और रविंद्र जी को इनको लगातार कोऑपरेट मिलता रहेगा। सुभाष जी सोनी, उनके द्वारा बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है
उसको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। और किसी भी कार्य को लगातार आगे बढ़ने के लिए देवताओं का आशीर्वाद रहना और उनका सहयोग रहना बहुत जरूरी है। कामना यही करते हैं कि इनके द्वारा जो स्थापित किया जा रहा है वो लगातार बालाजी महाराज का जो व्यवसाय है इनका वो लगातार आगे बढ़ता रहे। ये ओम बना की और माँ करणी की जो प्रतिमा है उसको नागणेचा माता की उसको स्थापित किया जा रहा है। और इसका जैसा नाम है नागाणा राय सापा परिधान नागाणा राय जो शेरवानी जोधपुरी छापा उसके नाम से रखा गया। और माँ नागाणा से कामना करते हैं कि इनका जो व्यवसाय है इनका जो प्रतिष्ठान है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। और इस समय जो नागणेचा माता की जो प्रतिमा है उनका स्थापित किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में जिनके कर कमलों से ये पूरा कार्य संपन्न हुआ है, परम श्रद्धेय पंडित जी चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनके श्रीमुख से भी आशीर्वाद लेते हैं। क्या कहना चाहोगे पंडित जी रविंद्र बना उनके पूरी फैमिली को? सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की। और भाई राठौड़ परिवार के जो रविंद्र सिंह जी हैं हमारे बहुत ही पारिवारिक टर्म्स के शख्स हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। और राजकुमार जी सबसे बढ़िया बात आपको बताएं कि साफा की सीजन जैसे राजस्थान की शान है साफा पगड़ी, उसमें बहुत सारे प्रतिष्ठान अभी वर्तमान में चारों तरफ हैं और सालासर में भी शायद काफ़ी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात परिधानों की ये है कि जो रविंद्र सिंह जी है साफा जोधपुरी छापा जो विश्व में प्रसिद्ध है। और बड़ी खुशी की बात है कि रविंद्र सिंह जी पिछले 4-5 सालों से जोधपुर में रह के आए हैं, तो इनको पूरी तरह से ये ट्रेंड है, इनको मालूम है कि साफा कौन सा बढ़िया रहता है, कौन सी फंक्शन पे कौन सा साफा होना चाहिए। और जो साफे की बंदाई है, जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में साफा बांधने का, साफा बड़ा नहीं होता, उसकी बांधने की कला बड़ी होती है। और उसमें ये इतने ट्रेंड है भाई रविंद्र सिंह जी कि ये 1 घंटे में लगभग ओवर 20 मेंबर्स को ये साफा 40 तक 1 घंटे में बांध सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। आसपास में आज वर्तमान समय में शायद इतना ट्रेंड कोई भी साफा बांधने वाले युवा पीढ़ी में नहीं मिल सकता कि 1 घंटे में 40 साफे बांध करके, यानी अगर एक बारात का हम ऑर्डर करें, आजकल कोरोना काल के अनुसार 60-70 मेंबर की बारात होती है, उसमें अगर इनको बुलाया जाए तो ये 1.5 घंटे में पूरे बारातियों को फ्री कर सकते हैं। इतनी बढ़िया इनकी हाथ की कला है। और जो बंदा जोधपुर से जुड़ता है वो इन परिधानों में शायद सबसे द बेस्ट होगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ उचित मूल्य पे ये जहाँ से प्रोड्यूशन ऑफ टर्बन होता है, जहाँ साफे का उत्पाद होता है, वहाँ से ये डायरेक्ट सेल करते हैं और उसके बाद परचेज करके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो और भी कॉस्ट में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है परमात्मा की ठाकुर जी कृपा से कि ये बहुत अच्छे से अपना नाम और ये काम कमाएंगे आने वाले वक्त में। और अच्छा लोकेशन इन्होंने चूज किया है, बस स्टैंड के पास हर कोई आ सकता है, तो सभी की रीच में भी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार तरीके से प्रगति करें। किसी भी प्रतिष्ठान की 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक ईमानदारी और एक प्रतिबद्धता। अगर ये प्रत्येक के साथ ईमानदार रहेंगे, कस्टमर के साथ, और प्रतिबद्धता रखेंगे, यानी उस कार्य के प्रति कि मैंने ये सामान दिया है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत प्रगति करेंगे। और यही उम्मीद करते हैं। किसी भी प्रतिष्ठान की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको मेंटेन यानी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मार्केटिंग ये होना ही चाहिए, जो इन्होंने सीखा है खूब जोधपुर में रह के। और आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रतिष्ठान माँ नागाणा राय बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय पंडित चंद्र प्रकाश जी, जिनके उन्होंने अपने विचार है वो शेयर किए हैं। जैसे प्रतिष्ठान शुभारंभ हुआ है, लोगों का खरीदारी करने का सिलसिला जारी है। पुरुषों ने तो अपने हिसाब से खरीदारी की है और कहते हैं खरीदारी में महिलाएं भी कम नहीं होती है। और रविंद्र जी उनके दुकान पर जो मातृशक्ति है वो भी काफ़ी संख्या में पहुंची हुई है और उन्होंने भी यहाँ से खरीदारी करनी शुरू कर दी है। उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और कामना यही करते हैं कि इनका जो प्रतिष्ठान है उस पर इसी प्रकार के लोगों की खरीदारी है, उनका सिलसिला लगातार बढ़ता रहे। हमारे साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ अर्चना कंवर जुड़ी हुई है। अर्चना, कैसा लग रहा है यहाँ पर नया प्रतिष्ठान खोलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आप रविंद्र सिंह जी को अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहोगी इस प्रतिष्ठान को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा चलता रहे इनका शॉप। इनका अच्छा चलता रहे तो आप लोगों का कितना सहयोग मिलेगा इनको? बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहते हैं कि हमारे से। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर जो प्रतिष्ठान खोला गया है तो आप अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र से आपके परिवार से जुड़े लोग उनको कहोगे ईमानदारी से जाके कि वहाँ से खरीदना है? यस, बिल्कुल। तो ये अर्चना थी हमारे साथ, इन्होंने कहा है कि हम पक्का कहेंगे। तो कैसा महसूस होता है एक भाई यदि दुकान करता है तो बहन को तो बड़ी सुकून, बड़ी खुशी होती है क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ने की भी संभावना होती है? बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत अच्छी चलेगी दुकान।
तो अर्चना ने ये कहा है कि इनकी दुकान, इनका प्रतिष्ठान है वो बहुत अच्छा चलेगा और कामना ये करते हैं कि इनका प्रतिष्ठान है वो बहुत अच्छा चलता रहे। आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नागाना राय प्रतिष्ठान है, उनके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चीफ ऑफ हैं और रविंद्र सिंह जी लालपुरा, वो खुद सापे बांधने का काम करते हैं। हमारी आन मान शान का जो प्रतीक होती है पगड़ी। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जितने भी दूल्हा से संबंधी सारे आइटम्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और जैसे ही उनका प्रतिष्ठान शुरू हुआ है तो लोगों का आने का सिलसिला जारी है और बहुत तेज़ी से ये सापा है वो बांधते हैं, चाहे वो किसी बारात के लिए तैयारी करवाई जाए या चाहे फिर आप शादी करने के लिए दूल्हा बनकर जा रहे हैं उसके लिए। और आज इन्होंने जो अपना प्रतिष्ठान है उसका शुरुआत की है और लगातार उनके पास कस्टमर्स हैं, उनका पहुंचने का जो सिलसिला वो जारी है। और देखिए कुछ मिनटों में ये जो पूरा दूल्हे का जो सापा है उसको बांध कर तैयार कर देंगे। जो आपको बता देते हैं, इस जो दुकान की लोकेशन है वो जहाँ पर बस डिपो उसके ठीक पूर्व साइड में जो रतनगढ़ को जोड़ने वाला रास्ता है उसके आसपास है। तो अगर आप सालासर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप एक बार इनकी दुकान की विजिट ज़रूर कीजिए। ख़ासतौर से यदि आपके घर पर कोई मंगल कार्य हो, विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब आपको कोई परिधान की विशेष रूप से कोई साफे की ज़रूरत हो, चाहे कोई विवाह का मौका हो सकता है, चाहे वो कोई अन्य शुभ कार्य हो सकता है, तो आप इनकी दुकान पर विजिट कीजिए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको ये उपलब्ध कराएंगे। और विशेष रूप से जो हमारे पूरे राजस्थान में जोधपुर के सापे जो प्रसिद्ध हैं वो इनकी दुकान पर मिलेंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि ये इस क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनके पास जो अनुभव है, इनके पास जो टैलेंट है उसको बखूबी यहाँ पर आप लोगों तक ये प्रदान करेंगे। और हम देखिए कुछ ही सेकंड, कुछ ही पलों में है वो यहाँ पर इस साफे को तैयार किया जा रहा है। और ये पूरी दुकान है उसका दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर भी ये जो सामान इनकी दुकान पर उपलब्ध होगा दूल्हे से संबंधी। उनके अलावा विशेष रूप से इसका नाम जैसे दिया गया है सापा परिधान, उसी हिसाब से तो इन पर सभी प्रकार के जो विशेष रूप से जोधपुरी सापे हैं वो इनकी दुकान पर काफ़ी संख्या में मिलेंगे। तो आप यदि सालासर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इनकी दुकान पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। और इनकी जो प्रतिष्ठान है उसका नाम है नागाना राय जोधपुरी सापा और शेरवानी सेंटर। वो आपको यहाँ पर आकर, और मैं आपको बता देता हूँ कि इनके नंबर है वो भी स्क्रॉल पर डाल रहा हूँ, आप सीधे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप सीधे इनसे संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपके घर पर भी कोई इस प्रकार के कुछ ऑस्पिशियस, कुछ विवाह से संबंधी मुहूर्त होता है। तो ये जो सापा है उसको लगातार ये मेहनत करने के बाद है आखिरकार सफलता मिली गई है इनको। और पूरी तरीके से जो दूल्हा है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और खुद ये रविंद्र सिंह जी खुद बांधते हैं, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में बहुत उनका अनुभव है। कोशिश यही करते हैं कि उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही है उनकी सफलता मिले। हमारे साथ नागाना राय जो प्रतिष्ठान है सापा और उनके अलावा शेरवानी सेंटर, उसका आज प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है। और उनके जो प्रोप्राइटर हैं रविंद्र सिंह जी राठौड़ जो लालपुरा से बिलोंग करते हैं मूल रूप से, उनके साथ बातचीत करते हैं। मना जी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं अपने नए प्रतिष्ठान है उसको शुरू करने के लिए। आप मुझे बताएं कि आपकी जो प्रतिष्ठान है उसमें क्या क्या सामान मिलेगा। जय माता दी की सर्वप्रथम। और हमारे यहाँ जोधपुरी शेरवानी सापे और यहाँ पे बंदाई पे मिलते हैं, सब किराए पे भी देते हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग तरह की शेरवानी है, अलग अलग डिज़ाइन की, और जोधपुरी सापे, जोधपुरी बंदेज के और नागौरी बंदेज के सब है, हंटिंग ब्रिजेस है, धोती कुर्ता है और ब्रैकेट है। और सब ये अलग अलग तरह के, जैसे कि ये कंटा है, शेरवानी है, सब अलग अलग तरह के मिलते हैं यहाँ पे उचित रेट पे। आप ये बताएं मुझे कि आपका जो प्रतिष्ठान है वो केवल सालासर में आपका पहला ही प्रतिष्ठान है या इससे पहले आपने कहीं पर काम किया, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन डाल के बताएं। मैंने पहले तो काम जोधपुर में किया था, राजस्थानी सापा हाउस में, और उसके बाद में अभी एक हमारा प्रतिष्ठान है सुजानगढ़ में महाराजा जोधपुरी सापा शेरवानी के नाम से, और यहाँ पे अपना ये पहला है सालासर में। तो आपके मन में ये कैसे आया कि हमें सालासर में इस प्रकार का प्रतिष्ठान करना चाहिए, क्योंकि सालासर में ऐसा कोई प्रतिष्ठान था नहीं इसलिए आया, या पहले भी आप चाहते थे कि यहाँ पर एक अच्छा प्रतिष्ठान होना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले? मैंने ये सोचा था कि सालासर में कोई अच्छी क्वालिटी का तो है, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ के कस्टमरों को अच्छी अच्छी वैरायटी दी जाए। और जैसे कि यहाँ पे कोट पैंट है, जोधपुरी कोट पैंट, हंटिंग ब्रिजेस वगैरह सब दी जाए यहाँ पे उचित रेट पे।
अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो आप पहले ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है या ऑन डिलीवरी करते हैं, या फिर ऑर्डर बुक करवाने के बाद आप उस अगली पार्टी को डिलीवर करते हैं? पहले इधर आइए, आप अपना देखिए और बुक करवाइए ऑर्डर हमारा इधर। तो आपके पास दूल्हे से संबंधी सारा सामान मिल जाता है, जैसे साफ़ा, शेरवानी, उनके अलावा जैसे पूरा दूल्हा तैयार करने का? हाँ, हमारे यहाँ दूल्हे के संबंधित सारे सामान मिल जाता है, सापा, केसरिया सापा। शानदार ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और मैं इस दुकान की आपको लोकेशन बता देता हूं कि डिपू से जो है पूर्व साइड में जो रतनगढ़ को जोड़ने वाली जो गली निकलती है उसमें इनका प्रतिष्ठान है, और बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है। तो आप जब भी सालासर पहुंचते हैं इनकी दुकान की विजिट कीजिए, और इनके जो संपर्क सूत्र है, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रॉल में डाल रहा हूँ। बना जी, आपने अपनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के लिए कुछ खास मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहो सभी को? धन्यवाद। बस हमारा यही है कि खास में से आपको सबको धन्यवाद, और यही इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आपका यही सहयोग है, तो ये सारा जो सिस्टम आपको नज़र आ जाएगा इनकी जो दुकान पर उपलब्ध होगा। ये जो शेरवानी है अलग अलग तरह की, अलग अलग डिज़ाइन की जो वैराइटीज़ के है वो, और उनके अलावा यदि नज़र डालते हैं तो ये अलग अलग वैराइटीज़ के जो सापे हैं वो आपको नज़र आएंगे सारे, और उनके अलावा कुछ शर्ट्स इत्यादि हैं उनकी भी वैरायटी आपको मिलेगी। और यदि दूसरी तरफ नज़र डालते हैं तो रविंद्र जी नाम लेके बताएं कौन कौन से सापा है इनकी क्वालिटी के हिसाब से? ये तो है ओमना पैटर्न, और ये जरीका सापा है जोधपुरी, और ये चूनड़ी का है, ये नागौरी बंदेज है, और ये डबल कलर के हैं, और ये पांच कलर के हैं, पचरंगी है, सब अलग अलग सापे हैं। इनमें ये हंटिंग ब्रिजेस है, ये हंटिंग ब्रिजेस है, ये कुर्ता पजामा है, अलग अलग तरह के हैं साप। ऊपर वाले ये केसरिया सापा है, ये नागौरी चूनड़ी है, और ये लहरिया है, वैरायटी के अलग अलग तरह के। ये शेरवानी, जोधपुरी शेरवानी, ये जोधपुर के महाराजा अगस्त सिंह पहनते थे किसी टाइम में, और अलग अलग। और ये भी है नीचे वाली शेरवानी, अलग अलग तरह की शेरवानी है, जैसे कि इसमें वर्क की शेरवानी है, प्लेन भी है। और बिल्कुल इन्होंने बताया कि जितनी भी प्रकार की शेरवानी है वो सारी होगी। तो ये था नागाना राई जोधपुरी साफा और शेरवानी हाउस का पूरा कार्यक्रम। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और ये रविंदर सिंह जी है, और आप मेरा ये निवेदन है, आप सालासर के आसपास से बिलोंग करते हैं तो इनकी दुकान पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। आपको पसंद आए या नहीं आए ये तो आपके विवेक पर डिपेंड है, आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहते हैं कि इन्होंने जो प्रतिष्ठान शुरू किया है वो काबिल तारीफ है। आपको किस प्रकार का ये कार्यक्रम लगा मुझे कमेंट करके, शेयर करके और लाइक करके जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, और आपको फिर से जय माता दी। जय हिंद, जय भारत।